तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या करेंगे 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनते हैं, बड़े बूंद की धारिता होगी क्या होगी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो है हम सॉल्व करके बतला रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है 64 दे दिया है, इसका मतलब यहाँ 64 जो दिया है एन का मान दिया है, का एन का मान जो है 64 दे दिया है, और सी का मान जो दिया है 5 माइक्रो फैराड दे दिया है। ठीक है, 5 माइक्रो फैराड दे दिया है, धारिता का मतलब सी होता है। ठीक है, इस सी डैश का जो सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है, 11वीं क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, जो क्या सी एन के पावर 1/3। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर सी डैश बराबर, ठीक है, और सी के मान कितना दिया है, सी का मान कितना दिया है 5 माइक्रो फैराड। ठीक है, और एन का जो मानवा दिया है 64 दे दिया है, 64 दिया है ना, 64 के पावर 1/3। समझ में आ रही है बात, 1/3। यहाँ पर बात करेंगे फिर 5 गुने और 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4 के पावर 1/3 लिख सकते हैं ना, 1/3 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 गुने कितना, 5 गुने और 4 के पावर 3 हो जाएगा। इस क्यू कर देंगे तो क्यू का मतलब वही हो जाएगा, 4 के मतलब 4 हाली गुना किया है, 3 हाली गुना किया है। ठीक है, अब फिर पावर के बटा 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 चौका 20 माइक्रो फैराड, 20 माइक्रो फैराड। समझ में आया ना कैसे जो है हम कितना आसान तरीके से निकाल दिए, समझ में आया। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, एक का ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया, कुछ कोई डाउट नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, करेंगे विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, ये प्रश्न जो है सभी छात्रों को पता होना चाहिए, क्योंकि बीमा से जो है 3 से 4 ऐसा प्रश्न रहेगा कि बीमा से पूछता है, हूबहू पूछिए देगा बीमा से। अब जो प्रश्न पूछे विद्युत वाहक बल का पूछे, कुछ भी, अब विद्युत बल का पूछे, ठीक है, अब कुछ भी का पूछे दे, ठीक है ना। तो विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, तो हम लोग पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, वहां बीमा निकालने के लिए सिखाया गया होगा कि ml² t⁻³ और ये इनवर्स। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो का ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 की परीक्षा का भी, से तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न। 3 नंबर कह रहे हैं कि दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है, समतुल्य धारिता होती है। देखिए कहने का मतलब है यहाँ दो संधारित्र कोई दिया है। ठीक है, दो संधारित्र दे दिया है, मान लीजिए ये संधारित्र हम बना रहे हैं। ठीक है, संधारित्र कोई दिया है, यहाँ पर जो है हम क्रॉप कुछ कर रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से कटा हुआ है। ठीक है, कटा हुआ भाग है, यहाँ से बुझा रहा है ना, कटा हुआ भाग है। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही क्या, दो संधारित्र, मतलब इसको मान लीजिए ये मान लेते हैं, और जा कट गया। देखिए अब से देखिए यहाँ तक संधारित्र बना दिए। ठीक है ना, अब से देखिएगा, ध्यान देखिएगा। ठीक है, यहाँ से हम बीच से कुछ क्रॉप करेंगे। ठीक है ना, यहाँ कहाँ से कट जा रहा है जी, यहाँ से देखिए हम बना दिए। ठीक है, यहाँ से बना दिए। ठीक है ना, अब यहाँ से कुछ क्रॉप करेंगे, बीच में क्रॉप करेंगे। यहाँ मान लीजिए यहाँ कट गया, बीच में से काट दिए हम। ठीक है, यहाँ बीच में से काट दिए, और देखिए इसको बी मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। इसको जो है ये जो है ना, इसको जो है हम क्या सी मान लेंगे, इसको भी सी मान लेंगे। ठीक है, यहाँ इसको भी सी मान लेंगे। तो सी डैश का फॉर्मूला क्या, सॉरी सी का फॉर्मूला जो होता है C1 + C2 होता है, और C1 में दोनों बराबर है तो क्या C+C, इसका मतलब 2C आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे जो है कितना आसान तरीके से समझा कर बतला रहे हैं आपको लोग, ध्यान में रखिएगा और काफी समय से समझिएगा, क्योंकि काफी समय से जो है हम नहीं बतला रहे थे इतना खोल कर। ठीक है ना, तो चलिए ये वीडियो में जो है हम पूरा फुल बतलाएंगे, पूरा जहां तक समझाना होगा वहां तक हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करें। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहे हैं कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि विद्युत हीटर में जिसका प्रयोग किया जाता है वो नाइक्रोम होता है, निक्रोम होता है, नाइक्रोम होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाया गया है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको परीक्षा तक दिया जाएगा, क्योंकि हूबहू बिहार बोर्ड में पूछने वाला प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 5 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कर रहा है,
शोषित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होती है? ऑप्शन ए सुनिए क्या कह रहे हैं, विद्युतवाहक बल के विद्युत समानुपाती होता है। ऑप्शन बी करे विद्युतवाहक बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन सी करे विद्युतवाहक बल के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन डी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो जो 5 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 5 का क्या? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या मापा जाता है? ऑप्शन नहीं करें उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन बी करें निम्न प्रतिरोध। ऑप्शन सी करें उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करें विभवांतर। क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च और तथा निम्न दोनों प्रतिरोध को मापा जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे? 7 नंबर देखने से ही पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहे कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता यू म्यू बराबर क्या होता है? क्या होता है? फटाफट 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कर रहा है म्यू का मान बड़ा होगा 1 से, म्यू के बराबर 1, और म्यू का मान छोटा होगा 1 से, म्यू बराबर 0। क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, म्यू का मान बड़ा होगा 1 से, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 8 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने से ही पता चल रहा है। कह रहे कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम लोग जाने हैं एम्पियर मीटर होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाया गया। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको परीक्षा तक ही दिया जाएगा, ठीक है। और नोट्स भी दिया जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें? करें एलसीआर परिपथ में महत्तम धारा के लिए डैश का मान क्या होता है? एलसीआर परिपथ में महत्तम धारा के लिए डैश का मान क्या होता है? जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना भाई, बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगा। देखिए एलसीआर कह रहा है, एलसीआर इसको इस तरह भी दे देगा 1/√LC हो जाएगा, ऐसा भी दे देगा, कोई घबराने का बात नहीं, क्योंकि स्क्वायर को हटाकर रूट भी लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ घबराना नहीं है। तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर कहलाता है, डायनेमो कहलाता है, मोटर कहलाता है, प्रेरण कुंडली कहलाता है। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डायनेमो कहलाता है। क्या? डायनेमो कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो है डायनेमो कहलाता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलने वाला मोटर कहलाता है, ठीक है। मोटर हो जाएगा। अगर विद्युत ऊर्जा पूछेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र का, तो मोटर कहलाएगा, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र का डायनेमो कहलाएगा। समझ में आया? यहाँ घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे? नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर जाने पर डैश क्या होता है? मतलब घट जाता है, बढ़ जाता है, क्या होता है? स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। देखिए ऐसा प्रश्न जो है फिजिक्स कंफ्यूजियाने के लिए दिया है। काफी सारा ऐसा प्रश्न मिलता है जो बच्चे जो है कंफ्यूजिया आ जाते हैं, ठीक है ना, कि कौना में घटते होगा, कौना में बढ़ते। तो कोई ऐसा प्रश्न, कोई ना कोई लॉजिक धरिए, कोई ना कोई ट्रिक धरिए, वहां से पकड़ में आ जाए, क्योंकि ऐसा प्रश्न 2 से 3 ऐसा रहेगा कि इसमें से पूछेगा ही घटे बढ़ेगा में। तो यहाँ काफी सारी फिजिक्स में हो जाता है कि घटेगा बढ़ेगा, इसलिए बच्चे जो है वहां गलत कर देते हैं। तो देखिए यहाँ करे के नमन कोण पूछ रहा है, या फिर यहाँ पर का विषुवत रेखा पूछ रहा है, विषुवत रेखा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ आंख मूंद कर मार्क देना है। क्या? वो 20 से माती हुई है, इसलिए विषुवत रेखा, इसका मतलब घटता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी हम रख सकते हैं ट्रिक कोई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, कैथोड किरणें। क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा भाई डी हो जाएगा। कैथोड किरणें होती है ना विद्युत क्षेत्र से विषुवतीय रेखा की ओर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन क्या? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एलसीआर परिपथ में
विद्युत अनुनाद होने की आवश्यक शर्त क्या हो? आवश्यक शर्त क्या होगा? अभी जो है इससे पहले 2 से 3 पहले क्वेश्चन हम बतलाए, इससे पहले मतलब मैं 9 नंबर क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन था यही था, ठीक है ना? यही क्वेश्चन था, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या? ए हो जाएगा, ठीक है ना? ये समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक प्रतिरोध के आर-पार प्रतिवर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। किससे मापा जा सकता है? फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 14 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। एक तप्त तार वोल्टमीटर को गैल्वेनोमीटर में प्रयोग कर द्वारा होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें विक्षेपित कहाँ होती है? फटाफट जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा? तो 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में होती है, तो 15 का ऑप्शन क्या? डी हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि कांच वाई का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। कांच का सापेक्ष क्या होगा? वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? 16 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो जो हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा भी रहता ना, कॉस थीटा भी रहता तो वो भी सही हो जाता, ठीक है? तो यहाँ कोसेक थीटा दे दिया है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है? घबराना नहीं है, कॉस थीटा भी होता है, यहाँ पर कॉस थीटा भी होता तो घबराना नहीं है, ठीक है? घबराना नहीं है आपको, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकार का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? सबसे कम होता है लाल रंग के, हरे रंग के, बैंगनी, पीले, क्या हो जाएगा? फटाफट जो है 17 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। बैंगनी रंग की किरणें जो होती है लाल रंग बैंगनी रंग की होती है जो कम होती है, ठीक है ना? कम होती है, ठीक है? समझ में आ रही है बात? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें प्रवर्तन होता है? प्रवर्तन होता है। जल्दी से जो है 18 का आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा? 18 का आंसर फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा वेग और तरंगदैर्घ्य में होती है, ठीक है? ऑप्शन जो हो जाएगा 18 का क्या? ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दो लेंस जिनकी क्षमता क्षमता माइनस 15 डी है, हाँ, तथा प्लस 5 डाइऑप्टर है, तो संयुक्त में करने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए काफी आसान प्रश्न है, ये काफी आसान प्रश्न है, ठीक है ना? काफी आसान प्रश्न है। देखिए हम समझा रहे हैं कैसे। देखिए P1 का जो मान दे दिया है कितना? माइनस कितना? 15 अवतल लेंस है, ठीक है? यहाँ अवतल लेंस है, ठीक है? अवतल लेंस है। और P2 का जो मान दिया है +5 दिया है, +5 डाइऑप्टर दिया है। ये जो है उत्तल लेंस का जो है कार्य करता है, ठीक है? तो यहाँ का डी। अब देखिए संयोजन की क्षमता पूछ रहा है, मतलब P पूछ रहा है, तो P बराबर P1 प्लस P2, ठीक है? P1 प्लस P2। तो P1 का जो मान कितना है? -15 और P2 का मान +5। तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस कितना? 10 cm हो जाएगा। तो ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? -10 cm ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कितना आसान तरीके से जो है हम समझा कर बतला रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तभी ना समझ में आएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और 20 देखिए इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा प्रश्न, सच बोला जाए तो इतना बड़ा प्रश्न जो है नहीं पूछा जाता बिहार बोर्ड में, ठीक है ना? तो आप यहाँ हम जो है इसका केवल आंसर बतला रहे हैं कि इतना, क्योंकि इतना बड़ा आंसर क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? बिहार बोर्ड में भुलाइयों को नहीं पूछा जाएगा। तो 17-18 में पूछा जाता था इतना बड़ा क्वेश्चन, बाकी अब नहीं पूछा जाता है, ठीक है? तो नहीं पूछेगा तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है? इसका डी हो जाएगा, केवल आंसर ही बतला दे रहे हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कि सामान्य सूर्य में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी। नली की लंबाई क्या होगी? 21 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या होगी? 21 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या होगी? तो F0 प्लस एफ ही हो जाइए। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रही है ना बात? चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 22 देखने से ही पता चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट है, और 23 भी इंपॉर्टेंट लगी लग रहा है, ठीक है? तो 22 अगर देख लेते हैं। कह रहे वर्ण विपथन
का दोष नहीं पाया जाता है, विपथन का दोष नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है? फटाफट 22 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रवर्तक दूरदर्शक में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए क्या पर आ गया जी, 23। चलिए 23 देखते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? करे फोटोन की ऊर्जा है। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? फटाफट बतला दीजिए। कैसे काफी जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो फोटोन की ऊर्जा होती है ना, एच न्यू होती है। उसको भी नहीं पढ़ सकते हैं, एच न्यू पढ़ा जाता है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कर इनमें कौन कौन आवेश रहित है? इनमें कौन आवेश रहित है? जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, मतलब फोटोन कण जो है आवेश रहित है। तो 24 का ऑप्शन क्या? सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया में सुरक्षित रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या सुरक्षित रहता है? केवल संवेग, केवल आवेश, केवल ऊर्जा के, ये सभी क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में जो सुरक्षित रहता है, सभी सुरक्षित रहता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, क्या? सभी सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। ये देखिए केवल काफी इंपोर्टेंट प्रश्न उठाया गया। इंपोर्टेंट अचरा कचरा प्रश्न नहीं उठाया गया, क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछने का फुल संभावना है, 2025 में पूछने का फुल संभावना है। तो आप लोग देखे होंगे, रटे होंगे, पढ़े होंगे, तो आप जाकर मारिए दीजिएगा बिहार बोर्ड में। 35 में 35 सही ऑब्जेक्टिव कीजिएगा, और 35 में 30 तक हम सब्जेक्टिव सही कर ही लीजिएगा। तो यहाँ जो है कम से कम आपके 90 प्लस या 90 आ जाएगा। खाली फिजिक्स में, केवल फिजिक्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ जो है 90 प्लस जब नंबर लाना है तो मेहनत तक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहे निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी है? निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी है? जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए। ऑप्शन ए करे न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी करे प्रोटॉन, ऑप्शन डी करे इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी करे अल्फा कण। क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो देखिए न्यूट्रॉन जो है ना, अब अस्थायी है। कौन अस्थायी कौन है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा 26 का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें? नाभिक के अंदर दो फोटॉन के बीच कार्यकारी बल है। देखिए ये जो है गाइड में भी नहीं मिलेगा, ये गाइड में भी नहीं मिलेगा, ये प्रश्न जो है गाइड में भी नहीं मिलेगा। क्या हो जाएगा? जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। केवल विद्युतीय बल और नाभिकीय बल दोनों होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या 27 का ऑप्शन क्या? सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं, ठीक है ना। ये भी प्रश्न आपको गाइड में कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। गाइड में कहीं नहीं मिलेगा ये भी प्रश्न। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें विक्षेपित के किसमें होती है? जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में जो है होती है, विक्षेपित होती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है? किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे यदि इसमें मिलाई गई जाने वाली अशुद्धि है। 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट जो है 30 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा, ठीक है। पंच संयोजी, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन ए करे फोटोन, ऑप्शन बी करे वीवर। वीवर मतलब होल होता है, ठीक है। होल मतलब छेद होता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन सी कह रहे हैं अल्फा कौन, ऑप्शन डी कह रहा है इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा?
31 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन धारावाहक होता है, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, और 32 देखने से ही पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न जो है हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 1.5, ऑप्शन सी है 2.42, ऑप्शन डी है 4.14। क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना सी हो जाएगा, 2.42 होता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये प्रश्न का आंसर जो है हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, और 33 भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं कि एलईडी जब उत्क्रमण अभिनीत होता है तब, उत्क्रम अभिनीत होता है तो क्या होता है। फटाफट 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना ये हो जाएगा, उसमें से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। ठीक है ना, अभिनीत में से जब प्रकाश उत्सर्जित होता है, एलईडी जो है उसमें से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, कोई ग्रहण व्यक्ति करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि आकाश का रंग संचार आधारित होता है। आकाश का रंग संचार आधारित कैसे होता है, फटाफट 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए करे आयन मंडल द्वारा प्रवर्तन, ऑप्शन बी करे आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, ऑप्शन सी करे आयन मंडल से प्रचरण पर, ऑप्शन संचरण पर, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 34 के ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आयन मंडल द्वारा प्रवर्तन पर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है प्रकाश तरंग, ऑप्शन बी है रेडियो तरंग, ऑप्शन सी है गामा तरंग, ऑप्शन डी है सूक्ष्म तरंग। 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना डी हो जाएगा, सूक्ष्म तरंग होता है। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 36 देखते हैं, और 36 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए कह रहा है सिग्मा बाटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी कह रहा है सिग्मा बाटा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी कह रहा है 2 सिग्मा बाटा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी कह रहा है सिग्मा बाटा 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट बतला दीजिए 36 का ऑप्शन। तो देखिए आवेश रहित गोलीय जो चालक के अंदर जो होता है सिग्मा बाटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, यहाँ नहीं सिग्मा बाटा एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिग्मा बाटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा बाटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बाटा सिग्मा नहीं मार सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने के बाद चालक की विद्युत धारिता का मान घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है 37 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो बढ़ता है, क्या बढ़ता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि नाभिक का घनत्व लगभग होता है, नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है, फटाफट जो है 38 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए करे 2.29 गुने 10⁻⁷ केजी मीटर इनवर्स 3, ऑप्शन बी कह रहा है 2.29 गुने 10⁻⁷ केजी मीटर इनवर्स 3, ऑप्शन सी कह रहा है 2.29 गुने 10⁻17 केजी मीटर माइनस क्यू, ऑप्शन डी कह रहा है 2.29 गुने 10⁻17 केजी मीटर माइनस क्यू। क्या हो जाएगा फटाफट जो है 38 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, 2.29 गुने 10⁻17 केजी मीटर क्यू हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ये प्रश्न जो है आपको गाइड में भी नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा 38 नंबर। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होता है। ऑप्शन ए करे आधा, ऑप्शन बी करे दुगुना, ऑप्शन सी करे चौगुना, ऑप्शन डी करे स्थिर रहता है। क्या हो जाएगा 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए
अगर विभवांतर को किसी के आधा कर दिया जाता है तो उसका उत्पन्न ऊर्जा भी आधा हो जाएगा, ठीक है। उत्पन्न ऊष्मा भी जो हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 40 देखने से ही पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है। एक और है कि प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है, ऑप्शन एक है प्रतिरोध मापने के लिए, ऑप्शन बी करें विभवांतर मापने के लिए, ऑप्शन सी करें धारा मापने के लिए, ऑप्शन डी करें विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। क्या हो जाएगा 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना डी हो जाएगा। क्या डी हो जाएगा विसर्जन नलियों को चलाने के लिए, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 41 भी काफी इंपोर्टेंट है। विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होता है, पथांतर होना चाहिए। विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए? और एन बटा अल्फा, ऑप्शन भी कराए 2n+1 अल्फा इंटू अल्फा बटा 2, ऑप्शन सी करे 0, ऑप्शन डी करे अनंत। क्या हो जाए अनंत? क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा 2n+1 अल्फा बटा 2, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। 41 का ऑप्शन क्या बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कम कम जो क्वेश्चन लाने का मतलब है कि ज्यादा लंबा अगर वीडियो हो जाएगा, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। इसलिए हम छोटा छोटा क्लिप लेकर आ रहे हैं, कम कम प्रश्न लेकर आए हैं कि आप पढ़ें। वैसे कम ही कम क्वेश्चन पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़े, ठीक है ना। इसलिए हम ज्यादा लेकर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, कह रहे हैं इनमें कौन सा चयनात्मक अवशोषित द्वारा समतल ध्रुवीय प्रकाश देता है? कौन प्रकाश देता है? फटाफट जो है 42 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पोलेराइड भी देता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ जो है हम 42 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट मस्ट क्वेश्चन बतलाए हैं, क्योंकि 2000 परीक्षा का व्यू से बतलाया गया है, क्योंकि यही में से आ जाएगा कम से कम 40 प्रश्न। 42 प्रश्न है ना, इसमें से कम 25 प्रश्न ऐसा होगा जो आपको हूबहू एग्जाम में टकरा जाएगा। तो आपको रटना अति आवश्यक है और पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा जो है काफी नजदीक आ चुकी है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फुल वॉचिंग करने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।